हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग यूनी। सी प्लस प्लस में आज का हमारा लेक्चर है वेरिएबल्स। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरह वेरिएबल असाइन होते हैं, किस तरह उन्हें वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है, और किस तरह वेरिएबल बनाए जाते हैं और इनका प्रोग्राम के अंदर क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो चलें इसको डेफिनेशन करते हैं। ए वेरिएबल इज़ ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। वेरिएबल जो होता है मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कराएंगे तो सबसे पहले उसकी जो है मेमोरी है उसको एलोकेट करवाएंगे और उसी वैल्यू को जो है उस मेमोरी के अंदर जो है इंटर करेंगे। फिर उस मेमोरी को या उस वैल्यू को कॉल करने के लिए हम उस मेमोरी लोकेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है प्रोग्राम के अंदर काम चलता है। तो ये जो उसी मेमोरी लोकेशन का नाम है उसे वेरिएबल कहेंगे, जहाँ पे हम वैल्यू असाइन की हुई है हमारी रैम के अंदर, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यानी कि वो कह रहा है कि ये जो है हम जो भी डाटा इनपुट करेंगे प्रोग्राम के अंदर उसे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उसका जो भी कंप्यूटेशनल कोई भी हिसाबी एक्सप्रेशन जो है उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो भी हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज इन एग्जीक्यूशन बट नेम कांट चेंज। वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो तो चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसका जो है नेम वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। द वेरिएबल आर क्रिएट इन रैम। वेरिएबल जो है रैम के अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो जो है वेरिएबल हम असाइन करेंगे तो इस तरह एक सेल बन जाएगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। मेमोरी के अंदर एक सेल बन गया, मिसाल के तौर पर ये है इंट ए। ये एक ए जो है इसका नेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू हम असाइन कर देंगे, 15 कर दें, 20 कर दें, ठीक है, 15, 11 जो भी कर दें, ठीक है। तो इस तरह की जो है वेरिएबल ये मेमोरी के अंदर जो है जगह एलोकेट करते हैं और फिर जब हमें कॉल करनी होती है इस वैल्यू की तो हम उसके एड्रेस के थ्रू कॉल करेंगे, ठीक है। अगर इसका नेम चेंज हो गया तो ये कॉल नहीं हो गई, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 11 की जगह 12 हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, अगर डिक्रीज़ करेंगे तो 10 भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन इसका नेम चेंज नहीं होगा। इसके बाद है वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल किस तरह हम डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है यह द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड टाइप। ये एक किस्म का अमल होता है, प्रोसेस होता है जिससे हम वेरिएबल का नाम रखेंगे और उसकी टाइप भी बताएंगे। इसमें है डाटा टाइप, यानी कि किस किस्म का डाटा जो है उसके अंदर जो है एंटर करेंगे हम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जो भी हमने रैम के अंदर सेल बनाया है उसके अंदर किस किस्म का डाटा हम एंटर करेंगे, डाटा टाइप। उसके बाद है वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम जो है कोई भी हो सकता है लेकिन रिज़र्व कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये है वेरिएबल का नेम हो गया। और उसके बाद है असाइनिंग वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो हम असाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पर ऐसे है कि इंट, ये इंटीजर डाटा टाइप हो गई, ठीक है। फिर ए, ए जो है ये है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन, और उसके अंदर हमने 50 जो है ये इंटीजर वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये जब हम लिखेंगे तो रैम के अंदर इस किस्म का एक सेल बन जाएगा, उसका नाम होगा ए और उस सेल के अंदर वैल्यू होगी 50, ठीक है। जैसे ही हम कॉल करेंगे सी आउट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है प्रिंट करवाने के लिए ए, ठीक है। ए जैसे ही हम कॉल करेंगे तो वो 50 को जो है वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। इसके बाद है रूल्स ऑफ डिक्लेरेशन, किस तरह वैल्यू डिक्लेयर की जाती है, वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर की जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल मस्ट बी ए लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल जो होते हैं लेटर से, अल्फ़ाबेट से हो सकते हैं शुरू, या फिर अंडरस्कोर से। इसके बिना ये 1 2 3 से नहीं हो सकते, ठीक है, या सैम्बल, दूसरे सैम्बल से भी शुरू
उसका नाम नहीं रखा जा सकता, ठीक है। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल जो होते हैं इसमें लेटर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, लेकिन वो शर्त वही है कि पहला जो अल्फ़ाबेट है, पहला जो करैक्टर है वो हमेशा लेटर से या अंडरस्कोर से शुरू होगा, ठीक है। इसके बाद है ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, यानी कि वेरिएबल का जो भी हम नाम रखेंगे उस काम के अंदर जो है ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपने कोई भी चीज़ छोड़ के लिखनी है, थोड़ी सी स्पेस देनी है, तो उसकी जगह अंडरस्कोर देंगे, ठीक है। जैसे कि फाइल नंबर, तो नंबर जो है यहाँ पे अंडरस्कोर दे के फिर नंबर लिख देंगे, ठीक है, इस तरह का। लेकिन उसके अंदर जो है ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड। अल्फ़ाबेट में अपर केसेस या लोअर केसेस दोनों अलाउ होते हैं वेरिएबल का नेम रखने के लिए। रिजर्व वर्ड कैन नॉट यूज़ एज वेरिएबल, रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं हो सकते। सी आउट, सी इन, जो भी हम मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे रिजर्व वर्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वो वेरिएबल जो होते हैं, वो जो रिजर्व वर्ड होते हैं, उनको हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ए वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली वन फॉर वन डाटा टाइप, ठीक है। एक वेरिएबल जो है एक डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने इंटीजर के लिए ए जो है वो ए वेरिएबल जो है असाइन कर दिया, फिर फ्लोट के लिए भी ए, नहीं, ऐसे इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। एफ एल ओ, फ्लोट के लिए भी ए अगर आपने असाइन कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह करैक्टर के लिए भी आपने ए असाइन कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की हमने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, रैम के अंदर उसकी जगह एलोकेट हो गई, ठीक है, उसका एक सेल बन गया, लेकिन उसके अंदर हमने डाटा किस तरह से एंटर करना है वो जो उसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है ऐड करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम जो है उसका सेल एलोकेट हो गया, उस सेल के अंदर जो है वैल्यू असाइन करने का जो प्रोसेस होता है उसे वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और उसके लिए जो है इक्वल साइन यूज़ होता है, ठीक है। वेरिएबल को कोई भी डाटा असाइन करने के लिए इक्वल का साइन यूज़ होता है। द इक्वल साइन इज यूज्ड टू असाइन और इनिशियलाइज ए वेरिएबल, ठीक है। इफ़ वेरिएबल इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड, अगर हमने कोई भी वेरिएबल लिया है और उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो उसके अंदर जो है कोई भी गार्बेज वैल्यू जो है वो कंपाइलर खुद ब खुद असाइन कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये है इंट ए, हमने इसको ऐसे ही अगर असाइन कर दिया और उसे कॉल किया तो जो है सी आउट किया है हमने, तो उसके अंदर जो है वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करा देगा, एक्स, ए, बी, टू, जेड, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस तरह उसे इनिशियलाइज कर दिया, इक्वल टू का साइन देकर 5 इनिशियलाइज कर दिया, तो जैसे ही हम सी आउट कराएंगे तो ये 5 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वेरिएबल्स के ऊपर। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एंड गुड बाय।